नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 9, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य पाठ के बारे में बताया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 9, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोए पठायो। चार पहर बंसी वट भटकयो, सांझे परे घर आयो। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेज उपजी है, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। ये सूरदास द्वारा रचित है। अब हम यहाँ कवि का परिचय करेंगे। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न अभ्यास हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। मैया माँ माताजी, माखन मक्खन, खायो खाया भूतकाल में खाना, चट तुरंत या झट से। धोती एक पारंपरिक वस्त्र जो कमर नीचे पहना जाता है। लपटायो लपेट लिया। कान्हा श्री कृष्ण का एक नाम। ग्वालन गाय चराने वाली लड़की। गुह्यो छिपाया। जसोदा यशोदा माता कृष्ण की माँ। सुभग सुंदर प्यारा। कसम शपथ। झूठ असत्य गलत बात। काज कार्य और कारण। साचो सत्य सच्चा। बोलो कहो। रसखान प्रसिद्ध भक्त कवि का नाम। बल का अर्थ है शक्ति ताकत। ग्वालिन का है ग्वालन गाय को चराने वाली। स्त्री लगे रहो लगा रहा या लगा हुआ था। भाग्य किस्मत। धरे रखा। सुभग सुंदर प्यारा। गुह्य छिपा हुआ। लपटायो चिपक गया लिपट गया। तोरी तुम्हारी। धोती पारंपरिक वस्त्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है। आख्यायो कहा बताया। निबोरा का अर्थ है मक्खन का गूदा, मलाई से बना हुआ हिस्सा। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। यह एक काव्य रूप संवाद है जिसमें बाल कृष्ण कन्हैया अपनी माँ यशोदा से सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। जब माँ उन पर माखन चोरी का आरोप लगाती है तो कृष्ण मासूमियत से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया।
यह तो ग्वालिनें झूठ बोल रही हैं। वे खुद को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि माखन तो ग्वालिनें चट कर गईं और अब सारा दोष मुझ पर मढ़ रही हैं। कृष्ण अपनी मासूमियत से, भोली और चालाकी से माँ को मनाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी धोती की तलाशी ले लो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अंत में रसखान कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण की ये नटखट लीलाएं देखकर संसार मोहित हो गया है। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। तो पहले हम करते हैं प्रसंग। यह पद भक्त सूरदास द्वारा रचित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं का वर्णन है। जब यशोदा माँ कृष्ण को माखन चोरी का दोष देती हैं तो कृष्ण अपनी मासूमियत से सफाई देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। यह पद माँ की मम और पुत्र के बीच के प्रेम, बालपन की नटखटता और भोलेपन को दर्शाता है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो, इसकी हिंदी है हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोई पठायो, सुबह होते ही मुझे गायों के साथ मधुवन में भेजा गया था। चार पहर बंसी वट भटकयो, सांझे परे घर आयो। मैं पूरे दिन बंसी वट में इधर उधर घूमता रहा और शाम को घर लौटा। मैं बालक बैयन को छोटो छीके के ही विधि पायो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे ऊंचे सीके पर रखे माखन तक पहुँचने की शक्ति नहीं है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल बाल सभी मुझे माखन खाने के लिए दोष दे रहे हैं, मेरी जोर से बहस कर रहे हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतिया। हे माँ बहुत भोली हैं, आप उनके कहे पर विश्वास कर लेती हैं। जियत तेरे कछु भेद उपजत परायो जय हो। मुझे पराया समझ रही है, क्या मुझे घर से निकाल दोगी? यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये लो अपनी लकुटी यानी छड़ी और कमरिया यानी कपड़ा, आपने मुझे बहुत नाच यानी तंग किया है। सूरदास तब हंसी कही, जसुमती ले कंठ लगायो। कवि सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने यह बात कही तब यशोदा हंस पड़ी और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो इसमें मेरी समझ से क्या नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर है, उसके सामने स्टार बनाएं। प्रश्न 1, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिए? मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। प्रश्न 2, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे, मित्रों के संग खेल रहे थे। इसका सही उत्तर है माखन खा रहे थे। अब आगे है ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसका उत्तर है माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखकर उन्हें डांटने लगती हैं तो वे छीके तक हाथ न पहुँचने का बहाना बनाते हैं। नंबर 2, माखन खा रहे थे, यह विकल्प सही है क्योंकि पद्यांश की शुरुआत ही इन पंक्ति से हुई है, मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन न खाने की बात कर रहे हैं। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर है जैसे कि हम पहले दूसरे का मिला लेंगे, पहर का मिलान होगा पहले से, समय मापने की एक इकाई। आगे पहले का मिलान होगा यहाँ पर चौथे से, ये पहले का है, यहाँ पर ये जो चौथा है ये पहले का है। यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। अब है नंबर 3, लकुटी कमरिया, इसका मिलान होगा 8 से।
यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसका मिलान होगा तीसरे से। अब है नंबर 4। नंबर 4 बंसी वट, इसका मिलान होगा दूसरे से। ये नंबर 4 का मिलान है। नंबर 5 मधुबन, मधुबन का मिलान होगा 7 से। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। आगे है छींको, छींको का मिलान होगा तीसरे से, इससे होगा मिलान। और नंबर 7 है माता, माता का मिलान होगा 5वें से। ये 7वें का है। अब है 8 ग्वाल बाल, इसका मिलान होगा 6ठे से। गाय वाले, पालने वाले के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी और साथी। तो मैंने यहाँ आपको मिलान करके दिखाया है और इसका उत्तर यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का मिलान होगा 8वें से, चौथे का मिलान होगा दूसरे से, 5वें का मिलान होगा 7वें से, आगे 6ठे का मिलान होगा तीसरे से, 7वें का मिलान होगा 5वें से, 8वें का मिलान होगा 6ठे से। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपके विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कै भोर भयो गंगयन के पाछे मधुवन मोय पठायो, इसका उत्तर है श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि प्रातः होते ही तुम मुझे मधुवन में गोयों को चराने के लिए भेज देती हो। कै सूरदास तब बिहसी जशोदा ले उर कंठ लगायो, इसका उत्तर है सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कै पद में श्री कृष्ण अपने बारे में क्या क्या बताया है? उत्तर पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से अपने बारे में सफाई देते हुए कहा है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, प्रातः होते ही मैं गोयों को चराने वन में चला गया था और सुबह से शाम तक वन में ही रहता हूँ, शाम को ही घर आता हूँ। मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे ही हैं, मेरे हाथ किस प्रकार छींके तक पहुँच सकते हैं? ये सभी ग्वाल बाल तो मेरे बैरी यानी दुश्मन हैं, ये मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। माता आप बहुत भोली हो जो इनके कहने में आ जाती हो, आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ संदेह है तभी आप मुझे पराया समझती हो। आप ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, ये मुझे बहुत नाच नचाते हैं। खैर यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? उत्तर है माता यशोदा श्री कृष्ण के इस मासूमियत भोले पन पर रीझ कर यानी प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले लगा लेती हैं। अब है कविता की रचना। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोए पठायो, 4 पहर बंसीवट भटक्यो सांझे परे घर आयो। इन पंक्तियों में अंतिम शब्द को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है, इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। क्या इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए, जैसे कि इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदि। क्या अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो बच्चों ये काम आप स्वयं करेंगे। आगे है अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे। उत्तर है इस पद में कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है। प्रत्येक बच्चा गलती करने के बाद उस गलती को छिपाने के लिए तर्क देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी माँ को तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया, ग्वाल बालों ने उनके मुख पर लगा दिया है ताकि माँ यशोदा उन्हें डांटे।
प्रश्न है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? उत्तर है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जब गले से लगाया होगा तो उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया होगा और कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। अब है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता ले सकते हैं। भोर भयो गयन के पाछे शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, परे, परे यानी होने पर। आगे छोटो, इसमें होगा छोटा। विधि यानी प्रकार। भोरी, भोरी का होता है अर्थ प्रातः काल। कछु का होता है कुछ। लय, लय का होगा लय लेना का है ले लेना। नहीं, नहीं, उत्तर नहीं नहीं। अब आगे है ख। पद में कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ में 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए गए हैं, इनका मिलान करेंगे। जैसे कि पहला है उपजी, तो यहाँ नीचे उनके उत्तर दिए गए हैं। पहले का मिलान होगा दूसरे से, दूसरे का मिलान होगा तीसरे से, तीसरे का मिलान होगा 8वें से, चौथे का मिलान होगा 7वें से, 5वें का मिलान होगा 11वें से, छठे का मिलान होगा चौथे से, 7वें का मिलान होगा 5वें से, 8वें का मिलान होगा छठे से, 9वें का मिलान होगा पहले से, 10वें का मिलान होगा 10वें से, 11वें का मिलान होगा 9वें से। तो आप इस तरह से देखकर मिलान कर सकते हैं। अब आगे है वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ होता है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या ड और र में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उत्तर है पढ़े के स्थान पर परे का प्रयोग। तो बच्चों ये कार्य आप खुद भी करेंगे और मैंने यहाँ नीचे करके दिया हुआ है। जैसे कि है भंवरी यानी भूली, भूल जाना। ले, एल यानी लिया। रह, रह यानी रही। कहो यानी कहा, बोला। लपटायो, लपेटा, चिपका दिया। खायो, खाया, खा लिया। ऐसी आयो, आया, आ गया। यहाँ पर अब है पंक्ति से पंक्ति। यहाँ पर नीचे स्तंभ में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए मिलान दिया गया है। मिलान करेंगे हम। पहले का होगा चौथे से, पहले का मिलान होगा चौथे से। दूसरे का मिलान होगा 5वें से, जो ऊपर से दूसरा आएगा उसका मिलान 5वें से। तीसरे का मिलान होगा पहले से। चौथे का मिलान होगा छठे से। 5वें का मिलान होगा तीसरे से और छठे का मिलान होगा दूसरे से। नीचे से लाएंगे तो ये छठे का मिलान हो जाएगा। तो यहाँ नीचे भी मैंने उत्तर लिखे हुए हैं। यहाँ है, ये रहे उत्तर। पहले का मिलान चौथे से, दूसरे का 5वें से, तीसरे का पहले से, चौथे का छठे से, 5वें का तीसरे से और छठे का दूसरे से। अब है पाठ से आगे। आपकी बात। मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपने साथ भी ऐसा हुआ है? कब, किसके साथ? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, इस घटना के बारे में बताइए।
इसका उत्तर है हाँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था जब मुझे अपनी सफाई देनी पड़ी थी। एक दिन स्कूल में हमारी कक्षा में किसी ने ब्लैक बोर्ड पर गलत चित्र बना दिया। जब अध्यापक कक्षा में आए तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मैंने ऐसा किया है। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने नम्रता से उन्हें बताया कि मैं उस समय अपनी किताब पढ़ रहा था और मेरा उस घटना से कोई संबंध नहीं है। बाद में जब सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई तो सच्चाई सामने आ गई और मेरी बात सही निकली। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सच्चाई हमेशा जीतती है, बस हमें धैर्य और विनम्रता से अपनी बात रखनी चाहिए। अब है घर की वस्तुएं। मैं बालक बयन को छोटो, छी को कई विधि पायो। छी का घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, इन्हें हम कहेंगे मटका, प्रेस, चौपाया, सिलाई मशीन, चारपाई, मर्तबान, सूप, सिल और लोढ़ा, जात, बेना, मथानी, चलनी, कटोरदान, ओखली, मथानी और मटका। आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता था और मक्खन से घी बनाया जाता था। नीचे दूध घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर यह चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले दूध को जामन लगाकर दही बनाया जाता है। दही को मथने से माखन बनता है। माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे वह घी में परिवर्तित होने लगता है। हांडी में बने घी को छान लिया जाता है और बची करोनी को भी खा सकते हैं। तो आगे है यहाँ पर नीचे, छीका घर की ऐसी वस्तु होती है जो सैकड़ों वर्षों से उपयोग में लाई जा रही है। यहाँ पर देखिए ये नाम है, ये मटका, प्रेस, चौपाया, सिलाई मशीन, चारपाई, मर्तमान, सूप या छाछ, ये सिल और लोढ़ा है, इसे पट्टा भी कहते हैं। आगे है देखिए चक्की। चक्की, ये चक्की है, ये बीजना, मथानी, चलनी, ये है कटोरदान, ओखली, मथानी और मटका। तो यहाँ पर देखिए दूध निकालने का जो तरीका है, तो ये पशु हैं, पशु का दूध निकालते हैं, दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद छाछ चलाते हैं, फिर छाछ बनती है, उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी बनता है, उसे छानकर मर्तबान में कर लेते हैं। अब है समय का माप। चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। क्या पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। इसका उत्तर है अभी, प्राय, साय, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। खैर, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। उत्तर है 10 से 12 घंटे। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे तो वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे। उत्तर है 5-6 बजे के बीच में। अब आगे है दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दोपहर की समाप्ति होती है, और तीसरा पहर का प्रारंभ होता है तब लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए कि पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा। उत्तर है सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर होता है। अब आगे है हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टि बांधित थे। उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी ने कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं, विचार कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर है किसी को भी मुश्किल में देखकर सहायता करने की चाह उठना। मेरे पिताजी एक व्यवहारिक रूप में समझाते हैं।
पाठ को भली भांति समझना, मार्ग निर्देशन करना, सच्ची मित्रता निभाना, मित्र के गलत होने पर उसे प्यार से एहसास कराना। खैर, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, भले के लिए सोचना। तो बताइए, क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? तो इनकी सहायता, एक सहपाठी जिसे पाठ पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सब बातों को हम उसे समझाएंगे, उसे पढ़कर समझाना एवं ब्रेल लिपि से पढ़ने हेतु प्रेरित करना। तीसरे का है उसे अभ्यास कराना, सहजता से बोले। चौथे का है बार बार अभ्यास करवाना। पांचवें का उसके साहस बढ़ाना, हाथ पकड़कर दौड़ने में मदद करना या धीरे धीरे उसके साथ दौड़ना। छठा है उसे लिखकर समझाना। अब है आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दिए गए हैं। नाम पूरे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र भी बने हुए हैं और ये पहेली है, यहाँ हमें भरना है। तो यहाँ उत्तर है खोवा, दही, मलाई, मिठाई, छाछ, मट्ठा, लस्सी, घी, पनीर और आइसक्रीम। अब आगे है खोजबीन के लिए। सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजें व पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं सूरदास द्वारा रची हुई। पहली है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, श्री कृष्ण की माखन चोरी पर आधारित पद। दूसरा है मन रे प्रेम रतन धन पायो, प्रेम और भक्ति की महिमा का वर्णन। नंबर 3 अब लो न जानी दास सुत तोही, माँ यशोदा के प्रति श्री कृष्ण की भावनाएं। नंबर 4 लली देखो मोहन मुस्काए, श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान का वर्णन। नंबर 5 काना भये मुरलीधर ग्वाल बाल संग रास रचायो, श्री कृष्ण की रास लीला का चित्रण है। नंबर 6 श्री नंद नंदन की मोहिनी मूर्ति, श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन। नंबर 7 मैं तो दीवानी दीवानी श्याम संग राची, तो इसका है गोपी के कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो कविता किसने लिखी है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी रहीम। इसका सही उत्तर है ए सूरदास। प्रश्न 2, कविता में किस पात्र पर माखन चुराने का आरोप लगाया गया है? ए बलराम, बी कृष्ण, सी यशोदा, डी उद्धव। इसका सही उत्तर है बी कृष्ण। प्रश्न 3, कृष्ण अपनी सफाई में क्या कहते हैं? ए मैंने सब माखन खा लिया, बी मैं तो सो रहा था, सी बंदर माखन ले गए, डी गोपियां ने झूठ बोला। इसका सही उत्तर है डी गोपियों ने झूठ बोला। यहाँ पर डी आएगा, ये सी गलत है, ये हमारा सही है। अब आगे है प्रश्न 4, कृष्ण को क्या मिला जिसने उन्होंने माखन खाने का आरोप झूठा बताया? ए लकड़ी, भी माखन का बर्तन, सी झूठ बोली गोपियों की, डी कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है ए लकड़ी। प्रश्न 5, इस कविता में कौन सी भावना मुख्य रूप से व्यक्त की गई है? ए क्रोध, बी डर, सी बाल सुलभ चंचलता और मासूमियत, डी अहंकार। इसका सही उत्तर है सी बाल सुलभ चंचलता और मासूमियत। अब आगे है प्रश्न, कविता में कृष्ण पर माखन खाने का आरोप किसने लगाया था? ए राधा, बी गोपियाँ, सी बलराम, डी ग्वाले। इसका सही उत्तर है बी गोपियाँ। प्रश्न 2, कृष्ण क्या तर्क देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया? ए उनके मुंह पर माखन नहीं लगा, बी वे सो रहे थे, सी गोपियाँ झूठ बोल रही हैं, डी उनके हाथ में लकड़ी थी। इसका सही उत्तर है डी उनके हाथ में लकड़ी थी। प्रश्न 3, कृष्ण के अनुसार माखन कौन ले गया? ए बिल्ली, बी गिलहरी, सी बंदर, डी कबूतर। इसका सही उत्तर है सी बंदर। प्रश्न 4, सूरदास किस भक्ति मार्ग के कवि माने जाते हैं? ए ज्ञान मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी भक्ति मार्ग, डी योग मार्ग। इसका सही उत्तर है सी भक्ति मार्ग। कविता में कौन सी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है? ए आधुनिक हिंदी, बी ब्रजभाषा, सी संस्कृत, डी अवधी। इसका सही उत्तर है बी ब्रजभाषा। कविता में कृष्ण किससे अपना पक्ष रख रहे हैं? ए राधा से, बी गोपियों से, सी माता यशोदा से, डी नारद से। इसका सही उत्तर है सी माता यशोदा से। कविता में सांच कहे तो मारन धायो का अर्थ है ए सच बोलने पर दुलार मिला, बी झूठ बोलने पर दंड मिला, सी सच बोलने पर मारने दौड़ी,
डी सच कहने बोलने पर कुछ नहीं कहा। इसका सही उत्तर है सी सच बोलने पर मारने दौड़ी। कृष्ण ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को कैसे नकारा? ए चुप रहकर, बी रोते हुए, सी तर्क और मासूमियत से, डी भागकर। इसका सही उत्तर है सी तर्क और मासूमियत से। प्रश्न अगला, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो कविता में किस भाव की प्रधानता है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वात्सल्य रस। इसका सही उत्तर है डी वात्सल्य रस। सूरदास जी किस युग के कवि माने जाते हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। इसका सही उत्तर है बी भक्ति। तो यहाँ पर हमारा पाठ 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 परीक्षा पाठ को पढ़ाऊंगी, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।